हाय जेम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज ना मैं आप सब बच्चों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करने आया हूं। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक हमारा वर्ड। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैं अपनी क्लास में ये वर्ड यूज करता हूं और इनफैक्ट लगभग सारे लोग ये वर्ड अपनी लाइफ में यूज करते हैं। इनफैक्ट आप भी उसमें से एक हैं। एंड द वर्ड इज प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर एज अ टीचर मैं ये बच्चों को बोलता हूं कि यार आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू नीड टू डू प्रैक्टिस, यू नीड टू डू प्रैक्टिस, ये काम करो वो काम करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलता हूं, बट बात भी ना कहीं रियलाइज हुआ कि एज अ स्टूडेंट ना हमारे पास ये वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता कि व्हाट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैक्टिस। सर, ये प्रैक्टिस क्या है? ये प्रैक्टिस क्या चीज है? ये प्रैक्टिस की वर्थ क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसके बदले क्या हमें कुछ पैसा मिलता है? क्या इसके बदले भी कुछ पैसा मिलता है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने इस वीडियो में इसी पूरे वर्ड को, इसी पूरी चीज को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो मतलब आप सुनकर ना थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाएंगे, हैं सर हमने तो सोचा ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मे बी आपको ये बात पता होगी, यस यू माइट हैव नोन दिस फैक्ट, बट इंस्टीड ऑफ इन फैक्ट ऑफ नोइंग दिस फैक्ट अगेन यू आर इग्नोरिंग दिस थिंग्स। तो आज मैं आपको, अगर आपको पता है तो याद दिला रहा हूं, नहीं तो आपको मैं नई बात बता रहा हूं। तो दोस्तों, आइए लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड प्रैक्टिस। बट उससे पहले क्या, अरे अनअकैडमी का अपडेट तो दे दूं? हाँ सर बिल्कुल दे दो। मैंने कहा लो जी। दोस्तों, अनअकैडमी पर हमारे पास है इस संडे को सीए फाउंडेशन को कॉम्बैट, दैट इज 6 फरवरी एट 12 PM। जी हाँ दोस्तों, 12 बजे ये लाइव टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है और इसमें आप अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स है दे विल गेट 100% ऑफ द स्कॉलरशिप। उसके बाद वाले जो रैंक होल्डर्स है बेटा, उनके पास कितना है? 75% ऑफ द स्कॉलरशिप। देन वी हैव 50% स्कॉलरशिप एंड 25% स्कॉलरशिप। तो ये सारे के सारे प्राइज आपके पास रहेंगे, ये सारे प्राइज आपके पास रहेंगे। आपको आपको कोड यूज करना है सीए सुनील टू ज्वाइन दिस टेस्ट और आप इसके अंदर कॉम्बैट के अंदर पार्ट करिए और अपने लिए स्कॉलरशिप जीत लीजिए। दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा है कि भाई कॉम्बैट हम क्यों करें? तो भाई जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके पास स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। प्लस इसके अंदर जैसे ही आप टेस्ट दे देते हो उसके बाद इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिनसे आप अपनी इनका आप अपना समझ सकते हो सारी की सारी चीजें। और ये हमारे एकदम से टॉप एजुकेटर्स क्यूरेट करते हैं बेटा पेपर, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्ती चीज है। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी जब आप अपने इस टॉपिक पे अपना एग्जाम दोगे। तो संडे को देना है 6 फरवरी 12 बजे लाइव, ताकि आप अपनी स्कॉलरशिप भी जीत सको। ऑलराइट, चलो अब मैं आ गया वापस अपने वर्ड प्रैक्टिस पर। तो सर व्हाट इज प्रैक्टिस, आप ही बता दो। मैंने कहा सुनो, अब मेरी तरफ से भी सुन लो, ये प्रैक्टिस वर्ड का मतलब क्या होता है। बेटा, प्रैक्टिस वर्ड का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है, आप सब बच्चों ने क्रिकेटर्स को देखा है खेलते हुए। यस सर, आप सब बच्चों ने, छोड़ो क्रिकेटर्स को सारी बातें, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप सबने देखा है वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैन को भागते हुए। हाँ देखा है, हाँ सर बिल्कुल देखा है। हमने वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैन को भागते हुए देखा है। तो आप बताइए मुझे वो कौन है वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन? तो आपको पता है जो एथलीट है हमारे, दैट इज कॉल्ड उसेन बोल्ट, राइट? यस सर। मतलब वो इतनी स्पीड से भागते हैं कि भाई वो ना अपनी रेस को जो 100 मीटर की होती है वो कुछ सेकंड्स में कवर अप कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 100 मीटर की रेस को जस्ट कुछ सेकंड्स में कवर कर लेते हैं और उसके बाद ही गेट ऑल द ग्लोरी एंड एवरीथिंग व्हाट एवर ही गेट्स। अब एक बार इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि यार आप ऐसा कैसे कर लेते हो, मतलब 100 मीटर का रास्ता आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में भाग के पूरा कर लेते हो। क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि मैं भी ये काम कर लूं और मैं भी अवार्ड जीतूं, मैं भी रिकॉग्नाइज हूं, मैं भी वर्ल्ड फेमस हो जाऊं ऐसे ऐसे? तो उसेन बोल्ट ने सिर्फ उसे एक जवाब दिया कि दोस्त, ये तुम्हें दिखता है कि 10 सेकंड या 20 सेकंड में या इतने सेकंड्स में मैंने इस ट्रैक को कंप्लीट करा, बट इसके पीछे मेरी ईयर्स ऑन ईयर्स के एफर्ट है, मेरे ईयर्स ऑन ईयर्स की मेहनत है,
जिसके लिए मैंने ये आज ये 15 सेकंड 10 सेकंड जितना भी मैंने लगाया, इसको इतनी देर में कंप्लीट करने के लिए मैंने प्रैक्टिस करी है। मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकूं। मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी प्रैक्टिस करी कि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकूं। तो बेटा ये होती है प्रैक्टिस। आपने देखा सचिन तेंदुलकर इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। यस, बिल्कुल। तो जब वो बेस्ट बैट्समैन है तो बेटा कैसे बने? अगर आपने उनकी कभी डिटेल पढ़ी हो तो उनको बताया जाता है, उन्होंने बताया था ना कि भाई मैं दिन रात सिर्फ सोते उठते खाते पीते सिर्फ एक ही चीज देखता था, क्रिकेट। एवरीथिंग वॉज जस्ट क्रिकेट, नथिंग एल्स। मेरे पास और कुछ नहीं होता था सोचने के लिए, दैट इज द ओनली थिंग। MS धोनी साहब की मूवी तो आपने देखी है, आपने देखा है हाउ ही स्ट्रगल्ड फ्रॉम सो मच थिंग्स एंड देन इवेंचुअली ही गॉट व्हाट ही इज टुडे। तो दोस्तों ये सब चीजें एफर्ट लगा के होती हैं। अब आप में से कई बच्चे ना बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सर सीए नाम ही काफी है, हमारे सिग्नेचर की वैल्यू होगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। बट दोस्तों उस सिग्नेचर की वैल्यू तक पहुंचने के लिए भी तो मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब दोस्तों ये प्रैक्टिस ही है जो आपको आपकी वर्थ तक पहुंचाएगी। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग अपने आप को प्रूव करेंगे कि यस हमें ये करना है, मेरे को अपनी ये प्रूव करना है, बेटा वही सिर्फ अपने गोल और टारगेट तक पहुंचेंगे। बाकी सब रास्ते में छूट जाएंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं झुटलाएगा। बाकी सब रास्ते में छूट जाएंगे। सब लोग सचिन तेंदुलकर नहीं बनते, सब लोग उसेन बोल्ट नहीं बनते, सब लोग MS धोनी नहीं बनते। बेटा बहुत सारे एक मेजर जनता बीच में छूट चुकी होती है। सिर्फ कुछ लोग ही टॉप में आते हैं क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बाकियों से कहीं गुना ज्यादा थी, इनकी मेहनत कहीं गुना ज्यादा थी, जिनका रिजल्ट ये अपना लेते हैं। तो दोस्तों मैं सीए में भी बोलता हूं, यस सीए के सिग्नेचर की बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। बट उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस। अब जब मैं ये बात बोलता हूं बच्चे कहेंगे बात तो ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बट थोड़ी देर बाद वो क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर बाद फिर से वही बच्चा वापस इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा, या पॉपकॉर्न खा रहा होगा, खाना पीना कर रहा होगा, टाइम पास दोस्तों से गप्पे मार रहा होगा, या व्हाट्सएप पे बैठ के टाइम पास कर रहा होगा। वो भूल जाएगा कि भाई उसे क्या करनी है, उसे करनी है प्रैक्टिस, जो वो बिल्कुल भूल जाएगा। और अगर वो भूल गया कि उसे प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैक्टिस। ये कितना गहरा और इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ये इतना आसान नहीं है, बोलने में तो एक शब्द है बट इसको करने में बहुत ज्यादा जान लगती है दोस्तों, और सब नहीं कर पाते। ये बात भी याद रखना, एवरीवन विल नॉट बी एबल टू अचीव, क्योंकि वो कहां पर लैग कर जाते हैं? वो लैग कर जाते हैं प्रैक्टिस। तो मुझसे बार बार बच्चे पूछते हैं सर हम कितनी बार करें ये वाला टॉपिक, कितनी बार? दोस्तों जब तक उसमें एक्सपर्ट ना हो जाओ तब तक करो। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए अभी। उस 15 सेकंड के लिए आपको उसेन बोल्ट ने इतनी मेहनत करी, आपको भी अपने 3 घंटे के एग्जाम के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। अभी भी समय है, वक्त रहते सही हो जाओगे तो आगे जिंदगी में बढ़ते जाओगे। अगर वक्त रहते नहीं संभले तो बेटा फिर जिंदगी में संभलना आपको मुश्किल हो जाएगा, जिंदगी आपको बहुत झटके देगी। तब आप सोचोगे काश सर की बात सुन ली होती, बट ये वाला टाइम वापस लौट कर नहीं आएगा। तो स्टार्ट डूइंग एंड स्टॉप मोस्टली थिंकिंग। सोचने से नहीं होगा, करने से होगा दोस्त, करने से होगा। सो करो, ठीक है? चलो, all right. So that's all from my side for this video. We'll see you soon in our another video. Till the time, bye bye.